रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं श्मशान से आती हुई घंटियों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी एक बूढ़े साधु की आवाज गूंजी, जय मां काली। एक युवक रात में जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। श्मशान के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक जलते हुए दीपक पर पड़ी। हवा तेज थी लेकिन दीपक बुझ नहीं रहा था। दीपक के सामने एक बूढ़ा साधु आंखें बंद करके बैठा था। युवक कांपती आवाज में बोला, बाबा आपको डर नहीं लगता? साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, जिसके साथ मां काली हो उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चली और युवक ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। एक गांव में हर अमावस्या की रात अजीब घटनाएं होती थी। आधी रात होते ही पुराने काली मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती। लोग डरकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन गांव की एक बूढ़ी औरत हमेशा कहती, डरो मत, मां काली अपने भक्तों की रक्षा करने आती है। एक रात कुछ लोगों ने मंदिर के पास लाल प्रकाश देखा और उसी दिन से गांव में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। घने जंगल के बीच एक तांत्रिक वर्षों से साधना कर रहा था। वह हर रात केवल एक मंत्र जपता, ओम क्रीं काली। धीरे धीरे उसका भय खत्म होने लगा। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या तंत्र से शक्ति मिलती है? तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, सच्चा तंत्र दूसरों को हराने के लिए नहीं, अपने भीतर के डर को हराने के लिए होता है। पहाड़ों के बीच एक प्राचीन काली मंदिर था। कहते हैं वहां रात में लाल रोशनी दिखाई देती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के अंदर किसी स्त्री की परछाई देखी जिसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जो भी सच्चे मन से वहां जाता उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। लोग कहते थे मां काली आज भी उस मंदिर में जागृत है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मां काली का रूप इतना भयानक क्यों है? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मां काली भक्तों के लिए ममता है लेकिन बुराई के लिए विनाश। उनका क्रोध अधर्म के लिए है और उनका आशीर्वाद सच्चे भक्तों के लिए है। तभी शिष्य समझ गया कि मां काली केवल विनाश की देवी नहीं बल्कि शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। जहां मां काली का नाम लिया जाता है वहां अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। जय मां काली।